अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने उस ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसी गुड़िया के ऊपर है जिसमें कुछ रूहों का कब्ज़ा था। जाने अनजाने में हम मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमें उस वक़्त लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उनके साथ हो सकता है कि कुछ मखलूक़ें जुड़ी हुई हों जो हमें आमतौर पर नज़र नहीं आती। ऐसा ही एक वाक़या कराची में रहने वाली एक फैमिली के साथ हुआ जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने ख़रीद कर लेकर आए। उस वक़्त उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि मुसीबत का एक बड़ा पिटारा अपने घर लेकर आ गए हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। साजिद ने अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर रोकी और उस पर से 2 प्लास्टिक के बैग उतारे। घर में उसके 2 बच्चे, जिसमें बड़ा बेटा हमजा जिसकी उम्र 8 साल थी, छोटी बेटी अरीबा जिसकी उम्र 6 साल थी, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही साजिद को घर में देखा तो अरीबा चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। साजिद ने हंसकर वो दोनों थैलियां अपने बच्चों को दे दी और कहा, देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं। बच्चों ने जैसे खुशी से थैली खोली तो उसमें रिमोट वाली कार और कुछ सॉफ्ट टॉयज थे और 3 काफी खूबसूरत गुड़ियां रखी हुई थी। लेकिन उन तीनों में से एक गुड़िया काफी अलग थी। वो बाकी दोनों गुड़ियाओं से ज्यादा खूबसूरत थी और उसका चेहरा बिल्कुल असली था, जैसे वो कोई असली इंसान हो। अरीबा ने फौरन उस गुड़िया को उठाया और कहा, इससे तो मैं रोज खेलूंगी। साजिद ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो आपके लिए ही हैं। साजिद की बीवी निदा किचन से निकलकर गुड़िया की तरफ देखी और कुछ देर के लिए रुक गई। उसने काफी हैरत से कहा, ये कहाँ से लाए हो? साजिद ने कहा कि बाहर एक नई दुकान खुली है, उसके पास काफी कम दामों वाली चीजें थी, मैं ये सब वहां से लाया हूं। निदा ने गुड़िया को घूरते हुए देखा और कहा, इसका चेहरा काफी अजीब है। साजिद ने हंसते हुए कहा, तुम इतना क्यों सोचती हो, ये तो बस एक गुड़िया है। लेकिन उस रात घर में जब सब लोग सो चुके थे तभी निदा को बच्चों के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर के बाद ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई प्लास्टिक के कदमों से ज़मीन पर चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद कोई चीज़ गिर गई होगी, मगर जब वो उस रूम में गई तो सब खिलौने अपनी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन बस वही गुड़िया पलंग के एक कोने के पास बैठी हुई थी, जबकि सोने से पहले वो सारी चीज़ें शेल्फ पर रखी हुई थी। निदा ने काफ़ी हैरत से उस गुड़िया की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद बच्चों ने रख दी होगी। उसने गुड़िया को वापस उठाया और शेल्फ पर रख के कमरे का दरवाज़ा बंद करके चले गई। अगली सुबह अरीबा ने नाश्ता करते हुए कहा, मामा वो गुड़िया रात को चलती है। साजिद उसकी बात सुन के हंसने लगा और यही कह रहा था कि तुम मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रही हो, इस वजह से तुम्हें सब चीज़ें अजीब लग रही हैं। तभी अरीबा ने काफ़ी डरते हुए कहा कि नहीं, वो रात को मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी हमजा ने भी धीरे से कहा, हाँ बाबा, मैंने भी देखा था। मगर उस वक्त नादिया उनकी ये बात काफ़ी संजीदगी से सुन रही थी। हमजा ने फौरन कहा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तभी नादिया ने डिसाइड किया कि रात को वो बच्चों के कमरे में सोएगी। रात के करीब 2:17 पर उसकी आंख हल्की सी खुली और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ खरोचने की आवाज़ आ रही है। उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली तो उस वक़्त रूम में अंधेरा था, सिर्फ बाहर की रोशनी हल्की सी आ रही थी। और फिर उसने देखा कि वो गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी। ये देखकर उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। बेड के नीचे से किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। निदा को काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। उसने फौरन साजिद को बुलाया। जब साजिद भागता हुआ आया तो उसने बेड के नीचे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जब वो खड़ा हुआ
तो उसने देखा कि वो गुड़िया शेल्फ पर ही रखी हुई थी, बिल्कुल पहले जैसे, जैसे कभी किसी ने उसको हाथ लगाया ही ना हो। उस दिन के बाद बच्चों का बर्ताव भी काफ़ी बदलने लगा था। हमजा काफ़ी चुप रहने लगा था और अरीबा भी रात को डरते हुए उठ जाती थी और यही कहती थी कि माँ, वो मुझे देख रही है। अरीबा जब उससे पूछती कौन, तो वो कहती कि वही गुड़िया। एक रात अरीबा ने अपने बाल काट लिए। पूरे कमरे में बाल बिखरे हुए थे और वो कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और वो काफ़ी डरी हुई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसने कहा था। निदा ने जब पूछा किसने कहा था, अरीबा ने डरते हुए कहा, गुड़िया ने कहा था। उसने कहा कि अगर मैं नहीं काटूंगी तो वो मेरा चेहरा जला देगी। ये सुनकर निदा काफ़ी डर चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, साजिद, ये गुड़िया अभी घर से बाहर निकालो। साजिद ने गुस्से में गुड़िया उठाई और बाहर कचरे में फेंक दी और कहा, बस अब खुश। लेकिन अगली सुबह वो गुड़िया फिर अरीबा के बेड के पास रखी हुई थी। उसकी मुस्कुराहट अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी। अजीब बात यह थी कि असल खौफ तो अब शुरू हुआ था। टीवी जो खुद ब खुद ऑन हो जाता था। बच्चे के रूम से रात को किसी के बातें करने की आवाज़ आती थी। कभी कभी बच्चों के हंसने की आवाज़ें, तो कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती थीं। एक रात साजिद ने देखा कि हमजा कॉरिडोर में खड़ा हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। अजीब बात यह थी कि वो कॉरिडोर के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। साजिद ने उसे आवाज़ दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो उसके पास गया और उसे अपनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, वो अब हमारे साथ रहना चाहती है। खौफ के मारे साजिद पीछे हट गया और अगले ही सेकंड हमजा ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसके तमाम टेस्ट नॉर्मल आए थे। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि यह सब कुछ थकावट की वजह से होता है और ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से बच्चे अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन निदा जानती थी कि यह कोई इमेजिनेशन नहीं है। तभी उस रात निदा ने गुड़िया को अपने साथ रखा और कुरान की तिलावत करते जा रही थी। उस वक्त गुड़िया का चेहरा जैसे बदलने लगा हो। उसकी मुस्कुराहट काफ़ी नॉर्मल होती जा रही थी और उसका रंग काफ़ी फीका पड़ता जा रहा था। निदा ने चिल्लाकर गुड़िया को ज़मीन पर फेंक दिया, मगर जिस वक्त साजिद ने उस गुड़िया को देखा तो उस वक्त गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, निदा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये सुनकर निदा रोने लगी और रोते हुए कह रही थी, मैंने देखा है साजिद, वो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन उस रात 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा घर कांप उठा। एक ज़ोरदार आवाज़ कि जैसे किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया हो और बच्चों के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। साजिद और निदा काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो दरवाज़ा खोल दें, मगर मजबूरन उन्हें वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। हमजा और अरीबा दोनों फ्लोर पर बैठे हुए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि वो दोनों दीवार की तरफ देख रहे थे और दीवार से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ये देखकर निदा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ तो अभी बाकी थी। रूम के कोने में वो गुड़िया खड़ी हुई थी और उसका चेहरा धीरे धीरे किसी इंसानी चेहरे की तरह बनता जा रहा था। साजिद का दिमाग इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रूम के कोने में वो गुड़िया खड़ी हुई थी और अब वो किसी इंसानी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसकी गर्दन हल्की सी एक तरफ झुकी हुई थी और वो अरीबा और साजिद की तरफ मुस्तकिल देखे जा रही थी। निदा ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे हाथ मत लगाना, लेकिन साजिद खौफ और गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने गुड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस गुड़िया का सर एकदम से साजिद की तरफ घूम गया। ये देखकर
साजिद वहीं रुक गया। फिर उसने पूरी ताकत से गुड़िया उठाई और दीवार पर जोर से दे मारी। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे उस गुड़िया में बहुत सारी हड्डियां हों जो दीवार पर लगने की वजह से टूट गई हैं, मगर उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सिर्फ फ्लोर पर गिरी और धीरे धीरे दोबारा खड़ी हो गई। उस रात के बाद घर में कोई सुकून से सो नहीं पाया। सुबह होते ही निदा ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग आलिम को ये सारा मसला बताया। उन्होंने घर में कदम रखते ही परेशानी की नज़र से इधर उधर देखा और काफ़ी डरे हुए अंदाज में कहा, यहाँ कोई बहुत भारी चीज़ मौजूद है। निदा का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो उन्हें बच्चों के कमरे की तरफ ले गई। जैसे ही आलिम साहब बच्चों के कमरे में गए तो खौफ के मारे जैसे उनका रंग उड़ गया हो। उन्होंने उस गुड़िया की तरफ देखा और कहा, इसे फौरन छुपाओ और इसे बच्चों से दूर रखो। साजिद ने घबराते हुए पूछा, क्या है ये? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कुछ रूहें चीज़ों से वाबस्ता हो जाती हैं, खासकर उन चीज़ों से जिनकी शक्लें इंसानों जैसी हों, लेकिन यह आम असर नहीं लगता है। इसमें कोई नियत है। साजिद ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब? आलिम साहब ने कहा, यह सिर्फ सन्नाटा नहीं चाहती, ये जगह बनाना चाहती हैं। और तभी आलिम साहब ने हमजा और अरीबा को देखा और कहा, बच्चों के दिमाग और रूह सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। डर के ज़रिए ये उनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। यह सुनकर निदा का खून जैसे जम सा गया हो। उसने घबराते हुए पूछा, बच्चों को कुछ होगा तो नहीं ना? मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखो। उन्होंने तिलावत शुरू की। जैसे ही कुरान की आवाज़ कमरे में गूंजी, गुड़िया का चेहरा धीरे धीरे हिलने लगा। उसने आंखें तेजी से इधर उधर घुमाना शुरू करी और जैसे अब वो गुड़िया चीख रही और चिल्ला रही हो। और कुछ देर के बाद वो गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी, एक पतली और बारीक आवाज में। ऐसी आवाज जो कान के साथ साथ दिमाग की नसों तक को चीर दे। अरीबा चीखती चिल्लाती जा रही थी और हमजा ने अपने कान बंद कर लिए थे। मौलाना साहब जोर जोर से तिलावत कर रहे थे और उस गुड़िया पर फूंकते जा रहे थे। अचानक जैसे कमरे की लाइटें बंद होने लगी हों। कमरे में एक अजीब सा शोर महसूस हो रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा था, सिर्फ शोर की आवाज महसूस हो रही थी। और कुछ देर के बाद वो गुड़िया बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर गई थी। मौलवी साहब ने कहा, अब तुम लोगों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इस गुड़िया को कहीं ले जाके दफना दो या तो इसको जला दो, क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ा तो फिर यह किसी न किसी की जान की दुश्मन बन जाएगी, खासकर तुम्हारे बच्चों की। साजिद को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस गुड़िया को उठाया और बस फौरन आग लगा दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस वक्त वो गुड़िया जल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई रूहें कैद हैं जो उस वक्त उस गुड़िया से निकलते हुए महसूस हो रही थी। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि घर में ऐसी चीजें जिन पर किसी की शक्लें बनी हुई हो, या ऐसी गुड़िया जिसको देखकर आपको एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा हो, लिहाजा उन चीज़ों को अपने घर से दूर कर देना चाहिए और वो चीज़ें कभी बच्चों को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में कुछ रूहें कैद होती हैं, या ये कहें कि इनमें कुछ जिन्नात बसे हुए होते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने लेने जाएं तो ऐसी चीज़ों को लेने से दरगुजर किया करें जिन पर किसी की शक्लें हों या वो कोई गुड़ियाएँ हों, क्योंकि पता नहीं चलता कि हम कब अपने घर कोई मुसीबत लेकर आ जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।